आज का हमारा टॉपिक है बेस प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, और अगर हम एक ट्री डायग्राम के पाथ से फाइंड आउट कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इसको फाइंड आउट करना अगर हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए उसी ट्री से या उसी डायग्राम से, तो ये हम किस तरह से करते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए हम ट्री डायग्राम और फार्मूला दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मार्विन्स म्यूजिक प्लेसेस 80% ऑफ द स्पेशल ऑर्डर्स फॉर सीडीज टू अ डिस्ट्रीब्यूटर इन लॉस एंजल्स एंड द रिमाइंडर टू अ डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क। Special orders are always shipped next day delivery by the distributor, but they do not always arrive the next day. Shipments from Los Angeles are late 5% of the time and shipments from New York are late 10% of the time. If a randomly selected special order arrives on time, what is the probability that it came from Los Angeles? तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसके बाद हम एक ट्री डायग्राम की मदद से इस प्रॉब्लम को शो करेंगे। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास दो आउटकम्स हैं। एक है हमने जो सीडीज डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है वो है एक लॉस एंजल्स में और दूसरी है न्यूयॉर्क में। तो इसका मतलब है कि दो आउटकम्स होंगी या दो उसके रिजल्ट्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस एंजल्स के लिए ए और न्यूयॉर्क के लिए एन वाई। और यहाँ पर बताया गया है 80% ऑफ द स्पेशल ऑर्डर्स इन लॉस एंजल्स। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.8। तो अगर लॉस एंजल्स के लिए 0.8 है, टोटल एक एक्सपेरिमेंट की या उसके एक सेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 0.2, यानी जो रिमेनिंग है वो है 0.2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने चांसेस हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर तक सीडीज हैं वो ऑन टाइम पहुंचते हैं या नहीं। तो ऑन टाइम के लिए हम लिखेंगे OT और लेट के लिए लिखेंगे L। तो लॉस एंजलिस में भी ऑन टाइम और लेट दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हम लिखेंगे OT और L। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऑन टाइम या लेट। तो लॉस एंजलिस में ऑन टाइम की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर बताया गया है कि लेट होने की 5% है, यानी 0.05 लेट होने की है। इसका मतलब है कि ऑन टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.95। इसी तरह न्यूयॉर्क में बताया गया है कि 10% ऑफ द टाइम वो हमारे पास हो जाएगा लेट, तो हम लिखेंगे 0.1 और टाइम पर आने की प्रोबेबिलिटी है 0.9। अब यहाँ पर हम आउटकम्स लिख लेते हैं, आउटकम्स, और इसके साथ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट आउटकम होगी LAOT, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं LA इंटरसेक्शन OT। नेक्स्ट आउटकम हम लिखेंगे LAL, या हम इसे लिख सकते हैं LA इंटरसेक्शन L। नेक्स्ट है NY इंटरसेक्शन OT और नेक्स्ट है NY इंटरसेक्शन L। इनकी प्रोबेबिलिटीज हम लिखते हैं। तो LA इंटरसेक्शन OT की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो पाथ है इसकी प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.95, यह आ जाएगा 0.76। नेक्स्ट है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो इसे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.04। नेक्स्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.18, और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 0.02। तो ये हमने ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अ रेंडमली सिलेक्टेड स्पेशल ऑर्डर अराइव्ड ऑन टाइम, यानी हमने OT की प्रोबेबिलिटी देखनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम लॉस एंजल्स। इसका मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑन टाइम की, सॉरी लॉस एंजल्स की, गिवन इट इज ऑन टाइम। अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हम आज तक जो ट्री डायग्राम्स करते आए हैं उनके मुताबिक हम ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं गिवन दैट इट इज़ फ्रॉम लॉस एंजल्स, यानी उसे हम इस तरह से शो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम गिवन
लॉस एंजलिस। तो इस तरह से हम हमेशा फाइंड करते हैं, लेकिन अभी हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम लॉस एंजलिस गिवन दैट इट इज़ ऑन टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर इसको होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंटरसेक्शन ऑन टाइम, यानी इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम। अब हम अपने ट्री डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंटरसेक्शन ऑन टाइम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम नहीं है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम कहाँ से हम करेंगे, जो भी ऑन टाइम वाली आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंटरसेक्शन ऑन टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूयॉर्क इंटरसेक्शन ऑन टाइम। तो ऑन टाइम वाली जो भी आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.76 प्लस 0.18, 0.76 प्लस 0.18 जो कि इक्वल है 0.94 के। इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि इसे हम लिखेंगे इक्वल्स टू, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.76 और ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी आई है 0.94। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.8 के। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली फ्रॉम लॉस एंजलिस गिवन दैट इट इज़ ऑन टाइम। तो इस तरह से जब भी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं बेस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज़ मिसिंग होगी उसे हम इस ट्री डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बेस प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स के बारे में।